गुड इवनिंग बच्चों। हमने लास्ट वीक में नाइन्थ का ज्योमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। ज्योमेट्री का हमने 1.1 देख लिया था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 देख लिया था और जो उसके बेसिक्स थे वो हमने सीखा कि लाइन क्या होता है और पॉइंट वगैरह क्या होता है, और ढेर सारे डिस्टेंस हमने निकाले। आज हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए सम देखेंगे। सम नंबर 4 5 6 और 7। ये भी बड़े ही अच्छे सम हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो आज का हमारा पहला सम होने जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सच दैट distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8, find AB considering all possibilities। अब भैया यहाँ पर ये जो बात बोल रहा है ना, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, ये आखिर क्यों कह रहा है? कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज का मतलब ये है बच्चों, हमें जो ए बी और सी दिया हुआ है इसका बिटवीननेस हमें एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। यानी वी डोंट नो कि भैया ए और सी के बीच में बी है या फिर ए और बी के बीच में सी है। बिटवीननेस एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस के बारे में सोचेंगे। तो भैया इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2। किस तरह से भाई, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये और ये। देखिए मैं इनके नाम दे रहा हूँ, नाम इस तरह से दे रहा हूँ। पहले वाले में इस तरह से 3 पॉइंट ले सकता हूँ मैं, तो इनके नाम हो गए ए बी और सी। यानी कि पॉसिबिलिटी नंबर 1 मैंने इस तरह से लिया है कि बी इज इन बिटवीन ए सी, और दूसरे वाले डायग्राम में मैं इस तरह से पॉसिबिलिटी ले रहा हूं कि भैया ए और सी और बी, यानी कि सी इज इन बिटवीन। क्या फर्क पड़ जाता है इससे? फर्क बहुत पड़ता है बच्चों। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था डिस्टेंस ए बी। यहां पर अगर हम लोग ये पॉसिबिलिटी लेते हैं तो ए बी छोटा है, ठीक है, और जब हम दूसरा पॉसिबिलिटी लेते हैं तो वहां पर ए बी बड़ा डिस्टेंस आ जाता है बच्चों। यानी यहां पर अगर मुझे ए बी निकालना है तो उस हालत में मुझे ए सी और बी सी के डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, तब ए बी आएगा। जबकि अगर हम फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में देखें तो यहां अगर मुझे ए बी निकालना है बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले डिस्टेंस में से, यानी कि ए सी में से मुझे बी सी सब्ट्रैक्ट करना होगा, ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब ए बी आएगी। इसीलिए वो क्वेश्चन कह रहा था कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलिए तो भैया पहले पॉसिबिलिटीज पर हम ध्यान दे देते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है भाई हमारे पास? पहली पॉसिबिलिटी है कि हमें डिस्टेंस ए बी निकालना था। तो जब डिस्टेंस ए बी निकालना था हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें ए सी में से बी सी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखिए ए सी में से मैं बी सी यानी कि सी बी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। डिस्टेंस ए सी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए, यस, डिस्टेंस ए सी दिया हुआ है 10 और डिस्टेंस सी बी दिया हुआ है 8। तो भाई चलिए 10 माइनस 8 कर लेते हैं, वो आ गया 2। फाइन बच्चों। अब दूसरे वाले में देखिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना है तो मुझे ए सी और बी सी को ऐड करना होगा। तो चलिए हम डिस्टेंस ए सी और बी सी को ऐड कर देते हैं इस बार। तो ये आ गया 10 + 8 यानी कि 18। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपने इसमें देखा कि अगर बिटवीननेस क्वेश्चन में क्लियर नहीं दिया हुआ है तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ पर सोचना होगा। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या ए ज़रूरी है कि वो स्टार्टिंग पोजीशन पर ही हो? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर सी लिखते, यहाँ पर ए लिखते, तो भी डिस्टेंस वही आता। यानी आप दूसरा कॉम्बिनेशन भी लोगे तो आंसर में फ़र्क
नहीं पढ़ने वाला, आपके पास जो आंसर की पॉसिबिलिटीज है वो यही दो पॉसिबिलिटीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि लगभग सेम है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। भाई ये तो दे दिया कि ये कोलिनियर है, ठीक है, पर बिटवीननेस अभी भी नहीं दिया। बिटवीननेस किसे कहते हैं बच्चों? हमने पिछले लेक्चर में देखा था। बिटवीननेस देने का मतलब है आपको लिख के देगा एक्स डैश वाई डैश जेड। जब वो क्वेश्चन में ही डैश देकर क्वेश्चन देगा तब हम समझेंगे कि वही एग्जैक्ट बिटवीननेस है। पर यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि वो पॉइंट कोलिनियर है, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पर तो हैं, पर बिटवीननेस क्या है इसके बारे में हमें पता नहीं है। और दिया हुआ है कि भाई इस तरह से है कि एक्स वाई 17 है और वाई जेड 8 है, फाइंड एक्स जेड। यहां पर उसने ये तो नहीं लिखा कि फाइंड विथ ऑल पॉसिबिलिटीज, लेकिन यहां पर बिटवीननेस भी क्लियर नहीं दिया है, यानी हमें तो दोनों पॉसिबिलिटीज देखनी होगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा। तो क्या देखा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा था कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, कुछ इस तरह से हमने लाइंस ड्रॉ किए थे। वहां पर भाई ए बी सी था, यहाँ पर एक्स वाई जेड होगा। तो चलिए हम पहला कंडीशन ले लेते हैं कि भाई y इन बिटवीन है, और दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि z इन बिटवीन है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे हमें क्या पूछा है बच्चों। हमें पूछा है एक्स जेड। तो एक्स जेड देखिए पहले कंडीशन में एक्स जेड लंबा सा है, यानी जब मुझे एंडिंग पॉइंट्स निकालना है बच्चों, ऑब्वियसली मुझे बीच के डिस्टेंस ऐड करने होंगे। जब भी आपको एंडिंग डिस्टेंस निकालना हो इसका मतलब हमें बीच के डिस्टेंस ऐड करने हैं। और जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी में देखिए यहाँ पर एक्स जेड है बच्चों, तो ये छोटा डिस्टेंस है। छोटा डिस्टेंस जब भी निकालना होगा आपको ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक्स जेड निकालने के लिए मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, एक्स वाई में से वाई जेड को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहली पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में एक्स जेड निकालने के लिए मुझे एक्स वाई और वाई जेड को ऐड करना है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो भाई जब आप इसमें ऐड करेंगे तो एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड आ गया। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड यानी कि एक्स वाई का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, 17 है, और वाई जेड का वैल्यू 8 है। तो चलिए 17 प्लस 8 यानी कि आ गया 25, और दूसरे वाले में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे। दोनों में हमें इन बिटवीननेस क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, इसलिए हमें बिटवीननेस की दो पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ी। जब भी छोटा डिस्टेंस निकालना हुआ हमने सब्ट्रैक्ट किया, और जब भी पूरा डिस्टेंस निकालना हुआ हमने ऐड किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको क्लियर होगा, आई होप सो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों वो कह रहा है कि स्केच प्रॉपर फिगर, आपको फिगर बनाने हैं एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन है बच्चों, एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बच्चों देखिए यही मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पे बीच में डैश दिया हुआ है ना बच्चों, ए डैश बी डैश सी, यानी यहाँ पर हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि ए और सी के बीच में बी है, इसी को हम बिटवीननेस कहते हैं। वो कहता है कि भैया इसका पहले आप प्रॉपर फिगर ड्रॉ कर लो। चलिए प्रॉपर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्रॉपर फिगर, हमने 3 पॉइंट ले लिए और हमने दिखा दिया कि बी बीच में है और ए और सी किनारे पर है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमें क्या पूछ रहा है, अंत में देखिए ए बी फाइंड करना है। तो बच्चों मुझे छोटा डिस्टेंस फाइंड करना है। जब मुझे छोटा डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये श्योर है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़े डिस्टेंस में से बचा हुआ डिस्टेंस। तो बड़ा डिस्टेंस क्या है, AC, वो कितना है 11। छोटा डिस्टेंस क्या है, BC, वो कितना है 6.5। तो चलिए बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस करते हैं। तो लीजिए
डिस्टेंस ए बी मुझे फाइंड करना था, बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, 11 माइनस 6.5 जो कि होता है 4.5 और ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो स्केच प्रॉपर फिगर का मतलब बच्चों सिर्फ जो बिटवीननेस दिया है उसको लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है। चलिए इसका जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी के अंदर है जो कि इस तरह से है। इस बार कह रहा है कि भाई आर एस टी है। चलिए आर एस टी पहले अज्यूम कर लें, एस को बीच में ही रखना है हमें, जो कि इस तरह से आ जाएगा आर एस और टी। ये हो गया हमारा फिगर। हमें फाइंड क्या करना है, जरा उस पर गौर करिए। हमें फाइंड करना है आर टी। आर टी मतलब एंडिंग डिस्टेंस है। जब एंडिंग डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस है, तो हमें क्या करना है भाई, हमें ऐड करना है। छोटे डिस्टेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करना है और एंडिंग डिस्टेंस के लिए हमें ऐड करना है। ऐड क्या करोगे, आर एस और एस टी को, यानी हमें आर टी निकालने के लिए आर एस और एस टी को ऐड करना है। इजी, चलिए ऐड कर देते हैं भाई। आर टी इज इक्वल टू आर एस प्लस एस टी, यानी कि 2.5 प्लस 3.7 वो आ गया 6.2। तो था ना बहुत आसान। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी सम है। इस बार कह रहा है एक्स वाई जेड, तो तुरंत फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। एक्स वाई और जेड अब आपके लिए आसान हो चुका है, बिटवीननेस क्लियरली दिया हुआ है, हमें कोई दो पॉसिबिलिटीज नहीं सोचना है। सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दो, हमें पूछा है वाई जेड छोटा डिस्टेंस है, वाई जेड छोटा डिस्टेंस है। छोटे डिस्टेंस के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, बड़े डिस्टेंस में से बचा हुआ डिस्टेंस। बड़ा डिस्टेंस क्या है, एक्स जेड, छोटा डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई। तो वाई जेड फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक्स जेड में से एक्स वाई माइनस करना है। तो बच्चों आगे चल के ज्योमेट्री में इस सब प्रॉपर्टी की बहुत सारी यूजेस होने वाली है, जिसको हम बिटवीननेस अगर आइडेंटिफाई नहीं करना आया तो आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आ गया रूट 7 बच्चों, 3 रूट 7 और रूट 7, इसका हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि वाई जेड के लिए हम लिखने वाले क्या हैं। वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तो भाई ये आ गया 3 रूट 7 माइनस रूट 7। अब बच्चे भाई रूट 7 देखते ही घबरा जाते हैं। हालांकि ज्योमेट्री में आपके पास सेकेंड चैप्टर है रैशनल नंबर्स, वहां पर रियल नंबर्स, वहां पर आप सीखेंगे कि ये कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों एक चीज जो मैं अभी छोटा सा बता देता हूं, कभी भी अगर आप ऐसे रूट वाले नंबर्स देखते हैं तो हम उनको तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक लाइक सर्ड्स ना हो। हम रूट्स को सर्ड्स भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे रूट 7 है, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ रूट 7 होता, यहाँ रूट 6 होता, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते और इसको ऐसे ही छोड़ देते। आप बस यूं समझ लीजिए कि 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, इस तरह से होता है। फिर भी चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसमें से और इसमें से रूट 7 कॉमन ले लेता हूं। तो लीजिए मैंने कॉमन ले लिया। अब आपके पास यहां से बचा 3 और यहां पर जब कोई नंबर नहीं दिखता बच्चों, इसका मतलब 1 होता है। तो ये हो गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 7। 3 में से 1 गया भाई, कितना बचा 2, तो आंसर हुआ 2 रूट 7। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बच्चों के लिए थोड़ा नया नया होता है रूट में सब्ट्रैक्ट करना, बस उतनी ही छोटी सी डिफिकल्टी है। बिटवीननेस आप समझ चुके हो, बिटवीननेस से फिगर ड्रॉ करना आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल ओवर। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 1.1 का सबसे आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। भाई आपने कोलिनियर के ढेर सारे एग्जांपल्स देख डाले, सब जगह आपने डिस्टेंस फाइंड किया, बिटवीननेस देखा, आपने एक क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि कब कोलिनियर होता है, कब कोलिनियर नहीं होता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो, भाई 3 नॉन कोलिनियर का मतलब कुछ इस तरह से समझो, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया। इनको हम कोलिनियर क्यों कहते हैं, नॉन कोलिनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है। जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट को एक लाइन पे शो कर सकता हूँ, किसी भी 2 पॉइंट को, लेकिन अगर मैं तीनों पॉइंट को एक ही लाइन पे शो करना चाहता हूँ बच्चों, तो वो लाइन ब्रेक हो जाएगी।
यानी कि इसीलिए ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर नहीं होते हैं उसी को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, और हिंदी में इसे कहते हैं अरेखीय बिंदु। तो भाई तीन नॉन क्लियर पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा। पहले तो ये इसको मिला लिया, फिर मैंने इसे मिला दिया और इसे मिला दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हमने तीन कॉलिनियर पॉइंट्स को मिला दिया तो क्या फॉर्म हो गया, जी हाँ, एक ट्रायंगल। तो कभी भी अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा एक ट्रायंगल। तो हमारा आंसर आ चुका है, बस इसे आंसर फॉर्मेट में लिख देना है। फॉर्मेट क्या है भाई, अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो भैया इस तरह से आपका 1 पॉइंट बड़ा ही खूबसूरत एक्सरसाइज था जो ख़त्म हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सब समझ में आया होगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको सच में पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।